अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन उर्दू के साथ मैं हूं जुल्करनैन बशीर। नाजरीन, पाकिस्तान के हर जिम्मेदार शहरी पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस वीडियो को शेयर करें और आला हुकाम तक पहुंचाएं, ताकि ऐसे सैकड़ों नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह होने से बचाया जा सके जो इस वक्त दो पे लगा हुआ है। 9 मई को बज़ाहिर एक साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके असरात अभी भी सैकड़ों ख़ानदान भुगत रहे हैं और ऐसे सैकड़ों नौजवान भुगत रहे हैं जो मुस्तकबिल में डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी शोबे में कामयाब हो सकते थे। एक साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब 9 मई का वाक़या हुआ तो उसके एक हफ़्ते के अंदर अंदर 900 के करीब लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ अर्सा पहले अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट थी, उसमें ये फैक्ट्स जो हैं और ये फ़िगर्स जो हैं ये शाया किए गए हैं। अब मामला ये है कि बहुत से लोग उसमें से रिहा होके आए, उनके हमने इंटरव्यूज़ किए। जब हमने उनके इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने अपने मज़ालिम बताए कि किस तरह जो है वो हमारे ऊपर मज़ालिम जो है वो किए गए जेल में। तो हमारे ऊपर भी एक दबाव डाला गया, बल्कि यूँ कहें कि धमकियाँ भी दी गई कि आप इन वीडियोज़ को जो है वो डिलीट करें। बहरहाल वो वीडियोज़ अभी भी ट्विटर पे मौजूद हैं, लेकिन उन वीडियोज़ को देखने के बाद मज़ीद बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हम भी जो है वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, हमारे साथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है। अब चूँकि अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा थी, फ़र्दन इंटरव्यू तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने अपनी दास्तानें सुनाई जो बहुत जो है वो दर्दनाक किस्म की हैं, और आप ये समझें कि उनका फ्यूचर जो है वो किस तरह तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। सिर्फ मैं बरमला इस चीज़ को कहूँगा कि रियासती अना की जो है वो भीड़ चढ़े और जवानों के जो मुस्तकबिल है उसको दांव पे लगाया गया इस वक्त। और कुछ उनमें से नौजवान ऐसे हैं जिनके जो केसेस हैं इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में जो है उनकी ट्रायल हो रहा है। अब ये एक बहुत बड़ी बहस है, इस पे अदालतों में भी मामला हो चुका है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, ये समझ में आने वाली बात ही नहीं है। किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ इस बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो है वो बात की जाती है या बुनियादी इंसानी हकूक़ मैसर हों और वो दावा करता हो मुल्क के हम जो है वो अपने शहरियों को बुनियादी इंसानी हकूक़ दे रहे हैं, वहाँ पे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, ये एक ना समझ आने वाली बात है। लेकिन मैं इससे आगे चल के बात करूँगा कि अब जो मुझ तक जो स्टोरीज पहुंची, एक कराची का नौजवान जिसने ये बताया कि उसकी रुखसती हो चुकी थी, शादी उसकी हुई, रुखसती हो गई और वलीमा उसने 2 दिन के बाद रखा हुआ था, लेकिन 9 मई का वाक़या हुआ और उसे जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। इसी तरह पंजाब लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले बहुत से ऐसे नौजवानों को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और इस वक्त उनके मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल चल रहे हैं। जो पढ़े लिखे थे, इससे पहले उनकी कोई जो है वो नहीं थी, हिस्ट्री नहीं थी, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उन्हें जो है वो पकड़ा गया। और कसूर उनका क्या था? कोई आते जाते किसी वीडियो में आ गया है, किसी ने जो है वो इमरान खान के हक़ में पोस्ट कर दी, तो उसके बाद उसको पकड़ के तो जेल में डाल दिया गया और 9 मई का जो है वो उसके ऊपर मुकदमा चलाना शुरू कर दिया गया। कोई भी ऐसा कैदी मैंने अभी तक नहीं देखा, शायद हों तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जितने भी कैदी बाहर आए उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा लाजमी जो है वो दर्ज हुआ था। बहरहाल 2-3 लोगों की मिसालें दूंगा कि इसी तरह एक और नौजवान जिसकी मोबाइल शॉप थी लाहौर में, और वो दिन के टाइम पे जो है वो, जिस तरह उसकी वाइफ की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है कि वो दिन के टाइम खाना खाने आ रहा था, उसने घर के बाहर देखा है कि हजूम जमा है, वहाँ से वो गुजर रहा था और कुछ लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे, उस हजूम से गुजरते हुए उसकी वीडियो आ गई और 2 दिन के बाद उससे जो है वो 4 अफराद उसकी मोबाइल शॉप पे पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक और नौजवान जो 12वीं जमात का स्टूडेंट था, उसे भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे मामला ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में उनके मुकदमात चल रहे हैं। लाहौर के ख़ास तौर पर जो लोग हैं उन्हें जब इस्लामाबाद आना पड़ता है, तो कुछ अर्सा पहले फवाद चौधरी साहब ने ये बात की थी कि मुकदमात जो हैं इनको सहना आसान काम नहीं है। आप देखें कि अगर एक साबिक वफाकी वज़ीर ये कह रहा है कि फाइनेंशली जो है वो इनको बर्दाश्त करना मुश्किल है, तो आम आदमी के लिए कितना मुश्किल होगा कि जो लोग लाहौर या दूसरे शहरों से इस्लामाबाद आते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स में जो जिनके ट्रायल हो रहे हैं उन्हें मुकदमे की समात के लिए यहाँ पे आना पड़ता है, उनके लिए जो है वो किस कदर मुश्किल होगा, जिसकी एवरेज इनकम ही जो है वो 30 से 40 हज़ार है। खैर, इन सारी चीज़ों को हट के अगर आप ये सोचें तो वो कुछ लोग ऐसे जिन्हें गिरफ़्तार किया गया वो पढ़े लिखे थे। एक आदमी जो BS कर रहा था, मुस्तकबिल में उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, लेकिन उसे 9 मई के बाद जो है वो गिरफ़्तार किया गया और अब उसका जो एक फ्यूचर है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुका है। अब बात यह है कि अव्वल तो 9 मई का जो मामला है वो एक क्लियर चीज़ नहीं है। सियासी जमात के ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है, जबकि उस सियासी जमात का ये कहना है कि आप एक इस पर जुडिशल इंक्वायरी कर लें, वो नहीं की जा रही, जबकि KPK में जो है वो हुकूमत ने उसकी मंजूरी दे दी है। खैर, हम अगर 1 मिनट के लिए ये फ़र्ज़ कर लें और जो दूसरा फ़रीक है उसकी ये बात मान भी लें कि तहरीक इंसाफ जो है वो इस 9 मई के वाक़े में मुलविस है,
तो जो नौजवान पाकिस्तानी सिस्टम से बेजार थे, अगर उन्हें इमरान खान साहब की जो एक नारा था वो उन्हें पसंद आया या उसको वो उनके दिल पे जाके लगा और वो कुछ देर के लिए भटक भी गए, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप उनका फ्यूचर जो है वो उन एक रियासत जो है वो अपने मुल्क अपनी जो अवाम है उसके सामने कैसे खड़ी हो सकती है? आप अपनी एक रियासत जो है वो किस तरह हो सकता है कि अपने मुल्क के जो नौजवान हैं उनका फ्यूचर सिर्फ इसलिए तबाह कर दे कि उनका उस नौजवान का जो ताल्लुक है वो उनके गैर पसंदीदा या नापसंदीदा शख्स के साथ ताल्लुक था। तो रियासत को तो ये नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो जो है वो एक ऐसे शख्स को उठा के वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाता है जिसने कुछ अर्सा के बाद जो है वो अगर वज़ीर-ए-आज़म ना बनता तो उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लग जानी थी। और दूसरी तरफ जो है वो पढ़े लिखे नौजवानों को जो फ्यूचर में डॉक्टर या इंजीनियर बनने जा रहे थे उन्हें पकड़ के जेलों में डाल दिया जाता है और मिलिट्री कोर्ट्स में उनके मुकदमात चलाए जाते हैं और उसकी वजह सिर्फ ये है कि उनकी उसकी जो वाबस्तगी है, सियासी वाबस्तगी एक ऐसी जमात के साथ है जो ताकतवर तबकों को जो है वो पसंद नहीं है, या एक ऐसे फ़र्द को वो लाइक करता है, एक ऐसी शख्स को वो सियासी लीडर मानता है जिसे ताकतवर हल्के जो हैं वो उसे पसंद नहीं करते, या वो किसी ऐसी जगह से गुजर रहा था जहाँ पे जो है वो जलसा जुलूस हो रहा था या लोग एहतजाज कर रहे थे। तो आम आदमी को जो है वो ऐसे नौजवानों के लिए, पाकिस्तान का नौजवान जो है वो ऐसे ही मुतनफ़िर हो चुका है। 2 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 95% लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में रियासत अगर अपने नौजवानों के सामने खड़ी हो जाए और उन्हें ये कहे कि आपकी मामूली सी गलती भी जो है वो हम माफ़ नहीं करेंगे, तो ऐसे जो है वो मामलात नहीं चल सकते। आप इस तरह नौजवानों को जो है वो बहुत ज़्यादा मुतनफ़िर कर रहे हैं और इनका सैकड़ों नौजवान है, ये कोई 1 2 4 या 10 20 30 40 50 नहीं है, ये सैकड़ों नौजवान हैं जिनके मुकदमात चल रहे हैं और जो बेचारे निकल के भी आ गए हैं उनके ऊपर भी इंसदादे दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो गए हैं। अब ऐसे सैकड़ों नौजवान जिनके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जब वो जॉब अप्लाई करने के लिए जाएंगे उनके ऊपर ये जो दाग लग चुका है इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? क्या रियासत इसकी जिम्मेदारी लेगी, या क्या ये जो उनके एक करेक्टर के ऊपर जो एक दाग लग चुका है क्या उसको किसी तरह मिटाया जा सकेगा? तो ज़िम्मेदार जो लोग हैं, जो इस सियासी वाबस्तगी से जो है वो बालातर हो के जो इसमें मामलात को समझने वाले लोग हैं, उन पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि एक मुहिम का आगाज़ किया जाए कि अगर कोई आदमी इसमें डायरेक्टली वो अगर इन्वॉल्व नहीं है, वो अगर आते जाते उसकी वीडियो में कैप्चर हो गया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ जो है वो बिल्कुल उनका फ्यूचर जो है वो तबाह बर्बाद कर देंगे? ऐसा तो माजी में भी होता रहा है। नून लीग ने भी जो है वो एहतजाज किए और खड़े जलसों में जो है वो इनके लीडरान कैसे कैसे नारे और क्या ना क्या करते रहे। आज वो वज़ीर बने हुए हैं, वज़रा बने हुए हैं, उनके पास ओहदे हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ एक आम आदमी है इस वक्त जो है वो जेलों में पड़ा हुआ है और उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चल रहे हैं। मेरा एक सवाल जो है वो, मैं ये सवाल जो मैंने दरमियान में बात की थी और यही सवाल मैं दोबारा छोड़ के जा रहा हूँ कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है वो पाकिस्तान की तारीख जब जब लिखी जाएगी ये सवाल जो है वो उठता रहेगा।